रजनी के लाल का धरो हमेशा ध्यान, हाँ भाई धरो हमेशा ध्यान। सैन सिंह चरनारो चाकर दो भक्ति वरदान, सैन सिंह चरनारो चाकर दो भक्ति वरदान। बलबेड़ा 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 पार लगावे वो, सालासर के मंदिर में हनुमान विराजे वो। दर्शन नगारा बाजे राम, सालासर के मंदिर में हनुमान विराजे वो। बोलो रामचंद्र जी भगवान की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, सदगुरु दयाल की, बस्ती नगर की, अनंत कोटि संत महापुरुषों की, धरती मात गौ मात की। 5 भजन हुईगा। वर्णानाम अर्थसंगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम, पाणो मासाइक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम, श्रीदेव की परमानंदनम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रियारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भम भवानी सहितम नमामि। प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान गना, जासु हृदयागार बसै राम सर चाप धरे। ब्रह्मानंदनम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति, दुंदातीतम गगन सदृशम तत्वमेसी आदि लक्ष्यम। एकम नित्यम विमल मच्चलम सर्वादि साक्षी भूतम भावातीतम, तिर्गुण रहितम सद्गुरुदेव तमे नमामि। नमो राम पर ब्रह्म जी सतगुरु संत आधार, जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत, जन दरिया वंदन करे नमो नमो भगवंत। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद गण आनंद कंद परमपिता परमेश्वर की असीम अनुपम कृपा से बालाजी महाराज की बहुत अद्भुत दया से आज बाजडोलिया परिवार में खुशाराम जी भाई साहब के दशोत्तन के उपलक्ष्य में और अपनी पोती रहे जो को स्वामी रो आज आयोजन रखो गयो है। बाई नु तो यदि कोई भी बने पर यहाँ की शुभकामना को लेर बने तो वो बहुत लाभदायक है। अब आपने भजना कलाकार के मायने ओम जी भाई साहब भजन फरमाया 5 मंगलाचरण बहुत सुंदर ढंग से। अपनी जगी सनातन धर्म की जगी संस्कृति है, परंपरा है, हिंदुत्व की बहुत बड़ी विलक्षण है। आज यहाँ का प्राचीन काल का भजना के माध्यम से ये आवे के याद देखोगे कहीं कहीं भजन होता यहाँ का ये आम लावण्या जगी अबार बोलियो पूरा रामायण को रामावतार को पूरा भजन फरमा दियो। साहित्य अत्ता बैठा हो कम ठा पड़ी वेला, क्योंकि
जका आदमी रे लाइन में नहीं एवड़ा रे वे बार बार अभ्यास में पत्तो कौन चले कहीं फरमाई हो जा। राम घर दशरथ के जन्मे घराना हो तो ऐसा हो, लोक देव दर्शन को आवे सुहावना हो तो ऐसा हो। मन भावना सुहावना को मतलब है कोई ने बार बार आकर्षण शक्ति हुए तो यान की वजह को सब लोग कहीं देवता कहीं दर्शन को मतलब लालायित हैं। यज्ञ को काम करने को मुनिवर ले गए वन में, उड़ाइए शीश देतन को निशाना हो तो ऐसा हो। तो ओम जी पहली बडेरा आम भजन बोलता, पहले गुआड़ में बैठा बैठा बुढ़ा बडेरा एड़ा भजन लावणिया राम लावणी है। तो इस भजन के माध्यम ये याद आवे कि देखो कहीं कहीं परंपरा कितनी सुंदर ढंग से प्रस्तुत करी हुई है। अब यूं आगे कहीं पूरा है जो अवतार लीला समाप्त हो गई। माय धनुष को जाए तोड़ा जनक की राजधानी में, भूप सब मन में शर्माई लजाना हो तो ऐसा हो। एक मिटे कर्तव्य से एक पराक्रम कर्तव्य से ने तीर चलाया, ने किसी को अपमान किया। जब अपनी मारवाड़ कहते जो कोई गुल खिलाने से आदमी मर जाता है तो उसको जहर घोल कर क्यों पिलाया जाए, एक नहीं है। तो इसी तरीके से देखो कितने सुंदर ढंग से भगवान की मर्यादा है। पिता की मान कर आ गया, पधारे राम बन को, नहीं छोड़ा संग सिया ने, जिनाना हो तो ऐसे हो। कोई ऐसी शक्ति अवतार हो तो कोई ऐसा हो। बनवास हुआ किसी ने, थोड़ी आवाज आवे पाछी, थोड़ी आवाज नहीं आवे तो ठीक रहे। कटू आवे कोई मर्यादा का पालन करने वाली हो, कोई पतिव्रता हो, कोई अद्भुत शक्ति हो तो कोई सीताजी जैसी हो। एक राजा की बेटी है, एक राजा की पुत्र वधु है, भावी होने वाले राजा की धर्म पत्नी है। कौन सी सत्ता है जो इसके हाथ में न हो। बचावे जैसा रुख ने बदल दिया जावे। भाई बहनों फिर भी उन्होंने तनिक कुछ नहीं कहा। इतना जरूर कहा कि यदि तो आपका वन प्रसंग में आप कहते हो या घर पर रहे हो, बनवास की कठिनाइयां तुम नहीं जानती हो। तुम तो एक चित्र में लिखे हुए बंदर को देख करके डर जाती हो। और वहां बड़ा बड़ा राक्षस रहते हैं, मांसाहारी और नरहारी नरभक्षी राक्षस विचरण करते हैं वन में, जंगल में। बहुत कठिनाई है। इसलिए जानकी जी आपका यहाँ रहना भी थे, आपका और मेरा दोनों का। तो उन पत्ती उत्तर में इतना ही कहा कि महाराज जी मेरा बस नहीं चलता है। यदि तो प्राण साथ जाएगा या प्राण तन दोनों जाएंगे। इतने में भगवान समझ गए कि ये उसको हट करके यहाँ रखने से ये प्राण की देह में नहीं रख सकेगी। चलो चलो तैयारी करो। जति का वेश बना करके, साधु का वेश बना करके, सांग की रचना करके सिया को रावण हर कर ले गए। खपाया वंश सब अपना और दीवाना हो तो ऐसा हो। अब ले जाने से फायदा क्या हुआ? सारा वंश को तहस नहस कर दिया। लेकिन दीवान की हो तो ऐसी हो, परवाह नहीं की। पूरी नाती गोती ने स्वाहा कर दी भगवान के एक पराक्रम के द्वारा। बहुत बड़ा यज्ञ है ये, संग्राम भूमि पे एक यज्ञ है। उसके मान अपने भगवान के राम जी के चरणा हताओं के कर कमला के द्वारा सबको प्राण सदगति प्रदान करा दी। जानते थे वो उनके हाथों से मरना ही एक मोक्ष की पद प्राप्त करना है। अच्छा, अगले चरण का यूं सुग्रीव वाली को प्रीत सुग्रीव से करके गिराया बाण से वाली, दिलाई फिर नार उसकी, इरादा हो तो ऐसा हो। किसी से मित्रता हो तो ऐसी हो, नहीं तो फालतू के मायने मुंडे बांधते तो कहते हैं हाँ वो आप मेरा सगा भाई जैसा है, और पीछे से तीर का निशाना मारता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कह सकते थे कि ये राज्य मेरा है किष्किंधा का, क्यों कि सारा पराक्रम सारा परिश्रम मैंने किया है। लेकिन सब कुछ करके राज्य अभिषेक सुग्रीव का कर दिया।
उनको तो राज्य दिला दिया। उसकी कामना थी कि मेरी स्त्री है, मेरा पुत्र है, मेरा राज्य है, मेरा हिस्सा है, मेरा कमजोरी की वजह से भैया ने दिया नहीं है। तो उनकी कामना की पूर्ति वैसे करी और उन बाली को मार करके परम धाम पहुंचा दिया। कितना भला किया है। जन्म जन्म बाली को वध करते समय भगवान कहते रहे, क्या जीने की इच्छा है तो अजर अमर कर दूं तेरे शरीर को। तो बाली भगवान के चरणाकार उनके श्री विग्रह का दर्शन करके इतना ज्ञान हुआ उनको, प्रेम की एक भक्ति विलक्षण उदय हुई हृदय में। पहले तो उन्होंने कहा कि मैंने तो सुना है आप धर्म के लिए धरती पर अवतार हुआ है, आपका धर्म है तू ओतरे गोसाई और मारे मोई ब्यादगी नहीं। मैं बेरी सुग्रीव प्यारा अवगन कौन नाथ मोई मारा। ये बाली की चौपाइयां हैं उनके श्रीमुख से निकली हुई। तब भगवान ने कहा बड़ी बड़ी बातें धर्म की करना एक अलग चीज होती है और धर्म में जीना मरना एक अलग होता है। पर उपदेश कौशल बहु तेरे जय आचरित नर नहीं घनेरे। जो जिस आचरण में उतारते हैं, जो कहते हैं वैसे। अपने एक बानी आती है संतोई भगना जी महाराज की, बोले जो चाले तो लेऊ वार ना रे। जियान का आदमी बोले बियान का आचरण करे, जीवन में उतारे, बिया चाले जगांगा लेऊ वार ना मारी। कुआबा में कुआवे हम ब्रह्मचारी है, छुप छुप करे भेवे चार। ऐसे नर नारी के सिर पर धूल डालना रे। बोले जिया चाले तो लेऊ वार ना रे। जिया केव है बिया रे वह जकानी बलियारी है। वे नर बहुत नहीं होते हैं। दादू जी महाराज की वाणी में दादू जी फरमाई हुए, कहीं फरमाई हो कि भाई आप पेरी सोजी नहीं, आप तो बिया रेवे जीवे को नहीं। दूसरा बहुत गहरी बातें सुनावे। आप पेरी सोजी नहीं और उनको उपदेश दादू विसर जावे लोग जाए किसे देश। खुद तो किए रेवे लोगन की सुनावे। लोगों रो कहीं वही जगह आदमी कुकर्म करे, नास्तिक है, वे नरक में जार मारो दंड भोगे। और जगह परमार्थी जीव है, पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है, वे स्वर्ग में जार मारो फल भोगे। दादू जी महाराज के मन बड़ो आश्रय आवे कि ए लोग कट जाई जगह केवे किया ही है, रेवे किए दूजन किए केवे खुद किया ही करे। आपको लोग किसी अकड़ जार भुगती आने आप पेरी हो जी नहीं और उनको उपदेश दादू इसर जावे जे लोग जाए किसी देश। तो इस प्रकार भगवान बाली ने प्रताड़ित करे। अरे दुष्ट नटखट, ये तो आपके हृदय के ऊपर ऊपर मुंह एक कपोल जाल है। आप वाणी का व्यवहार है ये उपदेश। तो धर्म क्या होता है, अधर्म क्या होता है, धर्म के मायने जीना मरना क्या होता है, ये अलग चीज होती है। मुझसे सुन तो भगवान राम उपदेश क्या देते हैं। अनुज वधु भगनी सुत नारी षट सुन कन्या सम उच्चारी। ये चार होती है ना, वो अपनी कन्या के समान होती है ये चारों। अब बताइए आपके क्या समझ में आई। अनुज कहते छोटे भाई, अनुज वधु छोटे भाई की पत्नी, और पुत्र वधु सुत नारी, सुत अपना बेटे को कहते हैं, उनकी पत्नी। भगनी कहते औद भाषा बहन को, अपनी सरोदर बहन, अपनी सगी बहन और अपनी कन्या। ये चारों समान होती है। ता कुदृष्टि बिलो कही जोई, ता बद का चुपाप नहीं होई। अगली चौपाई में कहते तत्काल कि उनको यदि कोई कुदृष्टि से देखता है, उनका कोई वध कर देता है, तो उनको वध करने वाला को पाप नहीं लगता है, कुव्यवहार करने वाला को इतना बड़ा पाप लगता है। पर बात दुख की तो है। तुलसीदास जी महाराज फरमाई हो एक विनय पत्रिका में कि ब्रह्म ज्ञान तो उपजा नहीं, कर्म दिया छिटकाए, तुलसी ऐसी आत्मा से नरक में जाए। ज्ञान हो वैसा का तैसा कि मैं ब्रह्म हूं तो हूं, तत्व में सी खलमिदम ब्रह्म, मैं हूं ब्रह्म परमात्मा का अंत हूं। ऐसा ज्ञान हो और पच कहे तो कोई बात नहीं तो दरियाव जी महाराज को शिकत ज्ञानी ज्ञान गम पच करे ब्रह्म की बात। दरिया बारे चांदना भीतर काली रात। ये काली रात का मेहमान है, कोई काम नहीं बनना है।
इस प्रकार भगवान उपदेश देवे बिना तो बाली की थोड़ी इच्छा देखी, जब भगवान ने कहा कि आपका तन को मैं अचल कर दूं, प्राण रखना चाहते हो तो। तब बाली ने ज्ञान उपजा, भगवान की वाक्य सुनो, भगवान की अमृतवाणी सुनी, एकदम अज्ञान को पर्दो दूर और पच की जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आवत नाई। हे नाथ, हे करुणा प्रणाली भगत वांछा कल्प परम पिता परमेश्वर, जन्म जन्म मुनि जतन कराते हैं, आप मेरे सामने खड़े हो, ऐसे तो कोई किसी भगत के सामने भगवान आते भी नहीं है, मुश्किल से। आज ऐसा साधन हमारे सामने, ऐसे मंगल कार्य विधान बने हुए, तो इस शरीर ने रहा कर नशो ने कद ने कद तो जानू ही है। आयोशो जावसी राजा रंग फकीर, एक चरियो जावे सिंहासन, एक बंदियो जंजीर। एक दिन तो जानू है, जायो नाव जाने रो है। तो ई वास्ते पैसे जनो उपदेश दियो भगवान। इतने के मायने बातचीत चलते चलते ही बाली की पत्नी तारा आ गई। तारा विकल देखी रघुराया, दीनु ज्ञान हर लेनी माया। आकुल व्याकुल केस विकरावा था, वस्त्रों की शुद्धि नहीं थी। ऐसी स्थिति तारा को देखी, तारा आर कहने लगी कि भगवान, क्या आपके अब कोई तंदूर में तीर नहीं है, क्या आपकी तरकश में बाण नहीं है, और लगाओ एक, मेरा भी वध करो। उनका वध कर दिया, मेरा नहीं करा। तो उन्होंने कहा किस लिए रो रही है, थोड़ी मेरी बात तो सुनो। क्षितिजल पाव के गगन समीरा, पंच रचत ये अदम शरीरा, सोतन तो आगे सोवा, जीव नित्य कहाँ लगी रोवा। बहुत बड़ा उपदेश है, बहुत बड़ी ज्ञान की परिभाषा है ये 5 तत्व से रचा हुआ पंचभौतिक शरीर आपके सामने लेटा हुआ है, जिसको आप सुग्रीव का भाई, अंगद का पिता, किष्किंधा का राजा कहा करती थी, तारा का पति बोलती थी, वो तुम्हारे सामने सोया हुआ है। जीव नित्य है, उसका कभी जन्म और मृत्यु नहीं होता है। किस दृष्टि से रो रही है, शरीर की दृष्टि से रो रही थी, तुम्हारे सामने पड़ा है। और जीव के लिए तो रोना हना कभी होता ही नहीं है, आत्मा तो अजर अमर है। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, विशुद्ध भक्ति को वरदान प्राप्त करके तारा मौन हो गई। वाह भगवान, नाल कर दिया, ऐसो ज्ञान दियो है, सारो भ्रम बैठ दियो। कौन किसका पति है, कौन किसका पुत्र है, कौन किसका पिता है, ये तो सब बस ये बंधन का कार्य है, ये भ्रम का नाता है। सब अज्ञानता के अंदर अंदर होता है। अंदर ही रात के मायने जेवड़ी रो स्याह बन जावे, कोई लकड़ी पड़ी रहे अन्य बनने तो बीरो एक भ्रम पैदा हो जावे कि कोई शायद कोई इजगर पड़ियो, कोई सरप आई गो शायद। परंतु चांदना के मायने प्रकाश हो जावे, सूर्य उदय हो जावे तो कोई थोड़ा डरे भी। इसलिए भगवान शिव कहते हैं कि उमा सपने में शीश काटे कोई, बिने जाग्या दुख दूर न होई। सपने में कष्ट जो आदमी पाता है, कि सिंह जिसको डांटता है, आता है, खाता है, दुख होता है, तो उसके लिए जागना जरूरी होता है और कोई परिश्रम काम नहीं आता है। जागता है तब सबसे न्यारा होता है, कोई सिंह होता नहीं है, कोई गर्दन कटी नहीं है। अभी ने कोई पूछा है कि माता काट दी उधर रोबाड़ो कुणी हो, लाइन रेलवे लाइन आप खुद बने, रेल आप बने, कटे आप है, रोए आप है। बिने पूछो है के जकारो मात तो कटियो बहुत खुद की खातर करे रोइड़ो में तो देख कोई को नहीं गए। जर ज्ञान हुआ, हाँ सही बात है, आपा तो कोई नहीं पूछते कि यार आपा जो रोवा मात तो जोड़ा है, कई बात है। अब एक तो विलक्षण बात है, अद्भुत बात है। अद्भुत बात नहीं, ये अज्ञान था, ये भ्रम था। तो इसलिए भाई अब बात फरमाइए जान, बना करके समुद्र पर सेतु, हनुमान को भेज दिया लंका को, सिया की खबर लाने को, जला करके नगर आई। आज्ञाकारी हो तो ऐसा हो। संदेश सुनायो सीता जी को, भाव भरियो आकर के। महाराज बड़ी विचित्र विलक्षणता है बेटा की। सेतु पर सेतु बंद लीला करके पहुंचाई लंका में सेना को। क्या आगे मिटाया वंश रावण का, खपाना हो तो ऐसा हो, कोई ने मराना मिटाना हो तो ऐसा हो, इस तरीके से। बिल्कुल अंगद ने भेजी और कई अन्य विनय करी, कई शांति दूत बना भेजा।
यूं ही महाभारत के युद्ध के मायने भगवान ने सोचा पांडव मेरा भगत है, अनन्य शरणागति प्राप्त करिए, उन पर कोई आंच कलक न आ जावे। शांति दूत बन करके संधि का प्रस्ताव लेकर के केरू सभा में जाकर उपस्थित हुए थे। और कोई नहीं कहो मेरे को कि ये भगवान द्वारिकाधीश है, कोई विशेष लगाने की जरूरत नहीं है। मैं आज कोई भगत का दूत बनकर के आया हूं संधि का प्रस्ताव ले। आप आधा राज दो तो ये अधिकार की बात है, नाजुक बात नहीं है, न्याय है। न भी दो तो मेरे पांडवों ने कोई राजभाज का लोभ नहीं है। आप 5 गांव दे दीजिए जिससे वो अपना जीवन निर्वाह कर लेंगे, कर तक बात आएगी। परंतु भगवान जानते थे कि ये मानने वाला नहीं है। द्रौपदी आगे केस आगे करती है, भगवान क्या करने जा रहे हो गोविंद? मैंने प्रतिज्ञा की है केसु की तरफ देखिए, मेरी वेणी वेणी लटक रही है आज। उन दुष्टों का खून से मेरा बाल गीला नहीं हो जाओ तब तक तो मैं वेणी नहीं मानूंगी। था रो पड़े भगवान गोविंद के। द्रौपदी पांचाली वो मानेंगे नहीं। मैं इसलिए जा रहा हूं कि ऐसा नहीं हो कि कल ने ये बात आ जाए मेरे भक्तों के ऊपर के देखो उन्होंने कम से कम आकर एक बार तो संधि का प्रस्ताव रखते थे। मानेंगे नहीं, दुष्ट बचेंगे नहीं। आज तेरा एक का बाल खुला हजारों की संख्या के मायने बिखरेगा बाल। महाराज गए तो माने नहीं। उन्होंने कहा महाराज मांगने से तो भीख मिलती है, भीख राज्य नहीं मिलता है। जिसकी भुजा में हम टाल ठोकते हैं महाराज, भुजा उखाड़ते हैं, भुजा में बल है उनका राज्य होता है। आपने मारवाड़ कहते हैं कि लाठी है जगह की भैंस है भाई। सज्जनों भगवान आ गए विदुर के घर। 56 प्रकार का भोजन बनाया दुर्योधन ने के महाराज जीमो आपने जीवने की बहुत शौक है, आप तो गोपियों का मक्खन चुरा चुरा करके खाते हो। जीमो 56 प्रकार का व्यंजन की व्यवस्था बनाई गई है। भगवान कर जा मूर्ख, भोजन तो 2 जगह पाया जाता है। कहा तो कोई आपत्ति हो, बहुत भूख लगी हो तब, के बहुत प्रेम हो जिमाना माने बहुत प्रीति हो, प्रीति तुझ में नहीं है, भूख मुझ में नहीं है, इसी हालत में भोजन नहीं पाया जाएगा। हम तो विदुर चाचा के जा रहे हैं। धन्य है ऐसे विदुर जी भक्त को जिसको भगवान करता भरता उदार दाता कहते। विदुर चाचा के वहां जाएगी। कौन किसका चाचा होता है? वो तो पिताओं का पिता में है भगवान, तो जगत पिता परमेश्वर है। वो कहता विदुर चाचा के यहाँ जाएंगे और गाने लगे भगत आज हरि आए विदुर घर पावन है। कैसी भक्ति है विदुर जी की सुलभा की। वो तो जल लाने के लिए गया जमुना के मायने और विद्राणी लाल स्नान कर रही है। बस्तर नहीं है कपड़ा पर, शरीर के ऊपर कपड़ों नहीं है लजाक निवारण वास्ते, और केला ले आया हुआ है भगवान के सामने बैठी बैठी। वो छिलका तो खिला रही है मुख्य मायने और महाराज गिरी गिरी को नीचे डाल रही है। इतनी बेस्तुति हो गई। तब हमारे दादू संप्रदाय में एक बड़ा सुंदरदास जी हुए हैं, दादू जी महाराज का प्रमुख शिष्य। उन्होंने कहा प्रीति की रीति कछु नहीं राखते, जाति पाति भयो सब कुल गारो, प्रेम को नेम कछु नहीं सुहावत, लाज कान लग्यो सब खारो, लीन भयो हृदय के और अंदर हरिशन 8 पैर रे मतवारो। अरे सुंदर कौन जान सके रे प्रेम गांव को पेंडो न्यारो। सजनों नेम और वो लाज कान होती है, लेकिन वो होती है लोकाचार में शोभायमान। जो प्रभु प्रेम होता है उसके मायने वो सब दोनों पर्दाहन लाज सब हट जाती है। विद्राणी को पता ही नहीं है मैं वस्त्र पहने हूं कि ना पहने हूं, मैं उसको छिलका मुंह में दे रही हूं कि या गिरी दे रही हूं। प्रेम की ऐसी बेसुध हो गई महाराज। तब उनकी महिमा है। भगवान ने कहा कि तत्वेता 3 लोग में भोजन पाया अपार, विदुर की भाजी सबरी का बोर त्रिपत भये 2 बार। अब सबरी माता को कोई रूप नहीं, कोई भी को वर्ण नहीं, कोई आश्रम नहीं, कोई जाति नहीं, कोई विद्वान नहीं, कोई धनवान नहीं, और उनका जूठा बोर भाई हाथ का दिया हुआ नहीं, हाथ छिया पड़ जाते लोग नहा नहा करके आया करते थे। उसका जूठा बोर खाते, प्रेम की प्रशंसा करते हुए खाते हैं। उन्होंने कह दिया 2 बार तृप्त हुए, 2 बार खाया, कभी नहीं पाया है। एक तो विदुर के घर भाजी खाई है और एक सबरी माता का हाथ का बोर खाया है। तृप्त 2 बार भये।
ऐसे प्रेम के मान विलक्षणता है। और वो प्रेम केवल परमात्मा करनो हो तो वो मनुष्य जीवन ही है सबसे बड़ो साधन। यदि वो हाथों निकल गयो तो 84 लाख योनिया के मान कोरो कष्ट ही कष्ट है, कोरो दुख ही दुख है, कोरी जलन ही जलन है। कटे जाता रो भलाई नारेल येर, कटे जाता रो आका येर, पूर्ण शांति कभी नहीं मिलने वाली। दादू जी मां के संतान तो यहाँ के काना फना थोड़ी कम रखे। दादू जी महाराज क्यों सी जावे भाई, क्यों भाई मैं भूमिया जी के जाऊं, क्यों काई हो तारे कियो भूमिया जी के जावे जिसो, क्यों कोई टाबर टोली को नहीं घर में। दादू जी की यार कमाल कर दी, मान को बनाइयो भगवान रे, जीव तो और मृतका गन जावे कमाल करी रे। शाकी कह दी दादू जी महाराज बेटे में क्यों देख दादू आ दुनिया बावड़ी पूजे भूमिया भूत बापड़ा ए मरगा आपकी मौत और अब ए मांगे बाकनु पूत। क्या इनका तरीका उस आकी किया जर क्यों जर काई करा कट पूजा काई करा जर कट पूजा कोई है कि बोल बा चाल बाड़ा क्यों हाँ है बयान का है। माता पिता घर के मायना जिका बतलाए ओड़ा बाता करे किया बतायो दादू जी महाराज साकी के मान पग्गा चाल तो देव आज बड़ाबरे आएगा सत्संगी जन कल किन पर सुनो तो बड़ भी जा सको वो मिंदरियान को मनुष्य को पग्गा चाल ले जाए पग्गा चाल तो देव रो माय निरंजन देव बतलाए ओड़ो बाता करे दादू तू ताकि करे नहीं सेव। साधु लोग महात्मा लोग है माता पिता बुजुर्ग बुढ़ा तीर्था जान की धामा चारू धामा जान की यदि बामे की नहीं हो तो श्रवण कुमार जी रो आज नाम नहीं रहते। मारी माता पिता री सेवाओं की नहीं हो तो त्रेता के प्रथम चरण में सेवा करी। आज कली पर्यंत आप लोग जाना कि श्रवण नाम को कोई बेटो हुई हो आपका माँ बापा तीर्थ कराने के लिए निकल पड़ी और वो बट खत्म हो गो और मर अमर हो देखिए आज गाता क्यों जावे मरे तो घना ही लोग है किसी मरी को नहीं आपा किसी जावा को नहीं। आज मैं एक गांव में गया खान टम जो बहुत जबरदस्त नहीं मौत होगी जो अक्षमाज को बेचो चिल्लाई हमारा बंग घर में आएगा तो टल जावा थोड़ा आन जान ना भगता। और रजब जी वाली बात मैंने याद आई रजब जी बटे निकला बहुत रो रहे अजर में रजब जी क्यों रजब किसको रोइए हंसे सो कौन विचार गए है सो आवन के नहीं है सो जावन हार गया उनके लिए रो रहे हो तो वो तो आने के नहीं है जो हंस रहे हो के हमारे हैं इतने लोग वो रहने के नहीं है उनको भी जाना है एक दिन। संतारी क्या उनका अमुक ज्ञान क्या उनकी अमुक दृष्टि संतारी। अब रजब जी जन्ने निकलिया जन्ने मैं तुम्हारी बाणी एक बार शास्त्री जी अयोड़ा जो मैं महाराज जी अयोड़ा और सीधा महाराज रजब जी एक बाणी रो आप वाचन करो जो की समझ में आवे कहीं है आवाज कोई यार को ज्ञान नहीं हुआ है जो रजब जी महाराज वाणी के मायने नहीं की हुए ब्रह्म ज्ञान तक के दियो अति बात है काट की ओट काट बचे नहीं अग्नि आवे पड़े जब दोनों को जाले काट ने काट बचा नहीं सके अग्नि मिलता है दुनिया ने जला दी काट की ओट काट बचे नहीं अग्नि पड़े तब दोनों को जा रे शाल की ओट शाल बचे नहीं सिंह आवे तब दोनों को मारे चूहा की ओट चूहा बचे नहीं बिल्ली आवे तब दोनों को फारे आन की ओट जीव बचे नहीं रजब वेद प्राण पुकारे। रजब जी महाराज क्यों वेद पुराण आई बात पुकार पुकार कह रहा है कोई नहीं बच सके इतनी बड़ी बात बताई। अब जब तक रजब जी पधारे है बठे बठे जार बेशा क्या बना दी वो नाम लिख दी और वो चालू कर दी यार अनुभव ज्ञानी महापुरुष दो आदमी एक खाट पर है दो रात सोरा दो तीन सो रहा खाट रे माते रजब जी क्यों रे यहाँ क्यों दुख पाओ एक खाट और ढाल न्यू सो जाओ जर क्यों ए तो बड़ी बड़ी मावे एक खाट पर रहा दो सोय अणबड़ी मावे नहीं रजब ब्रह्मांड में दो अणबणती उजावे वही पाल्टी रोए वही पाल्टी रोए तो पूरा ब्रह्मांड में दो आदमी को मावे निरा खाट में आराम सो रहा है क्यों बने हैं दुनिया के एकता है ये वास्ते निकले जटकरिया बात कहता गया
बादशाह रे घर आया जब बागवान लोग आ जो बाग में पाछो वो बिनताक लागियो बड़ो सारो निजरानिया करियो बादशाह रे मुंडा बादशाह देख कर क्यों बहुत अच्छो फल है देख बीरबल क्यों हाँ बहुत बहुत अच्छो है हाथ लगे फिर लारे कांटा लागोड़ा हुए बे कांटा बजा के बेकार है बेकार तत्काल कह दियो बीरबल क्यों बेकार है बिल्कुल बेकार है। रजब जी ने पूछा भाई पहले तो अच्छा था फिर मंदा अच्छा और मंदा दोनों एक साथ कैसे हो गया अच्छा है तो फिर अच्छा रहना चाहिए मंदा है तो बेकार रहना चाहिए। बीरबल क्यों महाराज मारे तो बिनता कहूं के लेणु जेणु को नहीं मार तो बादशाह राजी राखना है वो धनी राजी रही कई बिनता गायर गई जाए जो रजब जी भी टाइम शाह के लिख दी रजब रोशन कीजिए चाहिए कहवे क्यों ही हंसकर उत्तर दीजिए हाँ महाराज यूं ही हाँ ठीक है बस ठीक में मिला दियो सब सही होता रही धनी राजी कहीं रहे ये वास्ते दादू जी महाराज के कौन भांति बल भावे गुसाई तुम भावत हम जानत नहीं है परमात्मा आप समाधि लगाया हूं मारो है जो मुक्ति प्रदान करो तो मैं समाधि लगा बैठू तीर्थ नया आप राजी हो तो तीर्थ अटन करूं एर आप महाराज योगी बनबाऊ जब करबाऊ और गाबाऊ रोबाऊ राजी हो तो मैं वो भी कर सकूं पर मैंने मालूम नहीं कि कौन भांति बल भावे गुसाई तुम भावत है हमें जानत नहीं अब पतो नहीं कि आपने काई रुचि करे मैं काई कर रहे हो तो आप ही जानो ये दासातन भक्ति करे महापुरुष लोग जर भाई आज अपना देश रे मायने दादू जी जियान का दरियाव जी जियान का सतगुरु कबीर साहिब जी जियान का महान पुरुष हुआ भी कारण से आपनो देश है जो बड़ो सुखी है यान को कली को एक दूत आयो हो अब 19 में 20 में 20 में 21 में सॉरी जका को नाम हो कोरोना भी के मायने किसी करुणा को नहीं की लेणु जेणु को नहीं पड़ी यान को नाम रखियो भी कोरोना है कोरोना काल के मायने महाराज यान की महामारी आपनो देश बहुत स्वस्थ है आपनो देश सुखी है साहित्य उसके बा महापुरुषारी देन है बड़ी कृपा हूं बारी छत्र छाया हूं बारे ज्ञान और बाकी भक्ति हूं आपा आज लोग सब देश सुखी है आप संत काई के वे संतारी काई दृष्टि है संतो आई बात के वे काई के वे धर्मरी जय हो अधर्मरा नाश हो प्राण्याम सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो साधु सेवा हो गो सेवा हो विश्व का मंगल हो यूं ही हुई माता पितारी बुढ़ा बुजुर्गरी साधुरी गौरी सेवा करने शू आज आ सत्संग रो आयोजन राख्यो जन कितो बड़ो एज को अपन क्या एक अलग तरीका हूं आज री रात्रि को अपन एक अलग तरीका महसूस हो रही है यार नहीं तो कहीं तो के तो बातें करता दो जना बैठता था हाव झूठी साची बात तो थोड़ी हुए कती हुए बताओ बाकी तो झूठ मूठ का ही खेल है 2-3 घंटा बातें करो कोई साची बात थोड़ी है साची तो हाँ सा है कि हाँ सा इतनी बात है अब बेदरा सुनो दुनिया भर का कोई जेणू जगह बाता में बह गया बीत गई दिन रात दरिया मोलत पूरी हुई आन पड़ेली जमघात तैयारी जमघात की है भाई सज्जनों ये वास्ते दरियाओ जमरात आप ग्रस्तियों के लिए बताइयो है कि हाथ काम और मुख राम हरदेशु साची परीत दरिया ग्रस्ती सादगीर आई उत्तम रीत ये तरीके आदमी ने जीणो मरणो चाहिए और नर्तन पायो हो तो भगवान मेड़ा कर लियो नहीं तो बहुत दूरियां बढ़ जाएगी बहुत देरियां बढ़ जाएगी अंतर थो दरियाओ जी महाराज के अंतर थो बहुत जन्म को सदगुरु भान्यो आज दरिया पतिशो रूट नो अब कर परिति बनायो अवसर आयो है बना लियो तो अब बना लियो बिजली का जबुका मोती पोयले तो पोयले यार सत्संग का तप आज वो मेल आत्मा को धोले तो धोले भाई नहीं तो अवसर तू क्या पचकी मतलब को नहीं तो बहुत अच्छो आपने बालाजी रो भजन भी सुनायो ओम जी बहुत आपने है जो बार सभा के अनुसार देश काल के अनुसार बहुत बढ़िया है जो अपने मंगलाचरण सुनाया अन अपा श्रवण भी कराला मनन भी कराला और चिंतन भी कराला तद अनुसार अपना जीवन भी बनावाला तो आप भले होने की संभावना है। अपना देश में देखो गौ सेवा आज किसी साल में है जो तेजो जी महाराज करी माँ के सग्रामदास जी महाराज या एक मुंडवा के मायने मुंडेल चाटा में बयान का बनाया है कुंडलियां आरियान का दुआर 100 टार जो कहीं बताऊं थाने
के दास ग्राम है। देखो सांस साई ने भावे, भगवान क्यों राजी है? साच आ सांस साई ने भावे। देखो रे दिल निर्थाय जाट तेजा ने गावे, गावे जाट तेजा ने दियो देवता थाप। बजोरे सिरजनहार ने अपना गुना करेला सब माप, गुना करेला सब माप। जदबास अमरापुर पावे, के दास ग्राम आ सांस साई ने भावे। बोलो राम गुरुदेव जी महाराज की, श्री दरियाव महाराज की, साधु श्री दादू जी महाराज की, सतगुरु कबीर साहिब की, श्री सालासर दरबार की, राम जी महाराज की, सनातन धर्म की, गौ माता की, बेटोड़ी सभा की, राम जी राम महाराज राम। शास्त्री जी थोड़ो आप भी फरमाइए।